ये वीडियो शुरू होने से पहले ही आपको बता दूं, ये यूट्यूब पे मनीषा केस की सबसे डिटेल्ड केस स्टडी है। इसमें हमारी बहुत मेहनत लगी है, तो आप इस मेहनत को सपोर्ट करिए सब्सक्राइब करके, ताकि हम ऐसी केस स्टडी लाते रहें। एक छोटी सी गांव की लड़की जिसका सपना था बहुत बड़ा बनना, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना, और उसका नाम था मनीषा। हरियाणा के भिवानी डिस्ट्रिक्ट के एक गांव धानी लक्ष्मण की थी। सिर्फ 19 की उम्र में एक छोटे से प्ले स्कूल में टीचर का काम करती थी। दिन भर छोटे बच्चों को पढ़ाना और शाम को अपने सपने सजोना, यही उसकी पूरी जिंदगी थी। मनीषा के मन में एक सपना था नर्स बनने का। उसका खुद का कहना था कि डॉक्टर तो बहुत बनते हैं, पर नर्स का दिल बड़ा होता है। नर्स पेशेंट को संभालती है, उनकी रूह को तसल्ली देती है, इसलिए वो नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन लेना चाहती। उसके पिताजी एक सिंपल किसान थे और माँ घर को संभाला करती। घर में बहुत पैसे नहीं थे, लेकिन मनीषा के पढ़ने की लगन सबसे अलग थी। माँ बाप कहा करते थे, बेटी हम चाहे कम खाएंगे पर तुझे जरूर पढ़ाएंगे। 11 अगस्त 2025 को सुबह की धूप बिल्कुल नॉर्मल। मनीषा ने स्कूल में छुट्टी ली और कहा, आज मुझे एक कॉलेज जाना है और नर्सिंग का एडमिशन चेक करना है। घर वालों ने कहा, ठीक है बेटा, जल्दी वापस आ जाना। किसी को बिल्कुल ख्याल नहीं था कि ये दिन उसकी जिंदगी का आखिरी दिन बन जाएगा। दोपहर के करीब 2 बजे के आसपास एक सीसीटीवी कैमरा में मनीषा देखी गई। उसने एक कॉलेज के पास किसी से पता पूछा था, उसके बाद उसका पता नहीं चला। रात तक मनीषा जब घर वापस नहीं आई, परिवार की सांसें अटक गई। सब जगह ढूंढा गया, बाजार, बस स्टैंड, रिलेटिव्स के घर, लेकिन लड़की का कोई सुराग नहीं मिला। पिताजी पुलिस स्टेशन में गए और कंप्लेंट लिखवाना चाहा, लेकिन शुरुआत में पुलिस ने इस केस को बहुत हल्के में लिया। उन्होंने सोचा लड़की शायद अपने मन से कहीं चली गई होगी या किसी के साथ भाग गई होगी, इस वजह से तुरंत FIR दर्ज नहीं की गई। ये बात परिवार के लिए और दर्दनाक थी। घर वाले चिल्लाते रहे, हमारी बेटी कभी ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन पुलिस के कान में जू तक न रेंगी। अगली सुबह भी कोई खबर नहीं आई। फिर गाँव वाले भी ढूंढने लगे। हर गली, हर चौक में मनीषा की फोटो लेके ढूंढना चालू कर दिए। 12 अगस्त को पुलिस ने मजबूरी में मिसिंग कंप्लेन लिख ली, लेकिन तब तक 24 घंटे से ज्यादा हो चुके। और जानते हो, ऐसे केसेस में पहले 24 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन यहाँ शुरुआत ही देरी से हुई। 13 अगस्त की सुबह एक मजदूर अपना काम करने के लिए खेतों की तरफ जा रहा था। उसने एक कैनाल के पास बहुत ही अजीब चीज देखी। जब उसने पास जाके देखा, तब उसे समझ में आया ये किसी लड़की की लाश है। उसने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया। जब पुलिस और गाँव वाले वहाँ पहुंचे, सब शॉक में रह गए। जमीन पर पड़ी हुई मनीषा की डेड बॉडी को देखकर, गले पे गहरी इंजरी, कपड़े गंदे और शरीर पर निशान। गांव में अफवाह फैल गई कि उसका हुआ और कोई उसे खींच कर ले गया था। सभी के दिल में गुस्सा और डर भर गया। उसी वक्त बॉडी को हॉस्पिटल भेज दिया गया। डॉक्टर ने कहा गले पर कट है, लेकिन और भी इंजरीज हैं जो जानवर के अटैक जैसे लग रही हैं। मतलब बॉडी खुली जगह पर पड़ी रही और जानवरों ने उन्हें नोचा। परिवार चिल्ला उठा और उन्होंने बोला, पुलिस ने टाइम पर ढूंढा होता तो शायद हमारी बेटी आज जिंदा होती। पुलिस ने मनीषा का बैग चेक किया, वहाँ उन्हें हैंड रिटन नोट मिला। उसमें लिखा था, मम्मी पापा आपने मेरे लिए बहुत किया, मैं गलत नहीं थी, मैं आपका सपना पूरा करना चाहती, लेकिन मैं बोझ नहीं बनना चाहती। फिर पुलिस ने कॉलेज के पास सीसीटीवी देखा और उन्हें मिला एक और क्लू। मनीषा ने एक शॉप से इंसेक्टिसाइड्स खरीदा था। जब टेस्ट हुआ तो पॉइजन कंफर्म हुआ। मतलब पुलिस के हिसाब से सुसाइड का एंगल बहुत स्ट्रांग हो गया। SP सुमित कुमार ने प्रेस में बोला, नोट भी है, पॉइजन भी मिला है और परचेस प्रूफ भी है। ये क्लियरली सुसाइड का केस है। लेकिन परिवार और गाँव वालों ने इन बातों को झूठा ठहराया। फिर मनीषा के पिताजी बोले, मेरी बेटी बहुत ही होशियार थी, वो ऐसा कदम कभी भी नहीं उठा सकती थी और पुलिस केस को छुपाने की कोशिश कर रही है। मीडिया ने भी सवाल उठाना चालू कर दिया, क्या पुलिस सच बोल रही है या कुछ छुपा रही है। मनीषा की मौत की खबर आग की तरफ फैल चुकी थी। हरियाणा के अलग अलग शहर में प्रोटेस्ट चालू हो गए। स्टूडेंट ने प्ले कार्ड उठाया और लिखा, जस्टिस फॉर मनीषा। गाँव के लोग सड़क पर बैठ गए, कैंडल मार्च निकाले गए। कई लोगों ने दिल्ली पिलानी हाईवे को ब्लॉक कर दिया। हर तरफ बस एक ही आवाज, बेटी के लिए न्याय चाहिए। परिवार ने बॉडी को जलाने से मना कर दिया और कहते रहे, जब तक सच सामने नहीं आएगा तब तक अंतिम संस्कार नहीं होगा। ये सब कुछ देखते हुए ऑपोजिशन पार्टी भी मैदान में आ गई। कांग्रेस के भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोले, ये सरकार लॉ एंड ऑर्डर को संभाल नहीं पा रही। INLD एंड JJP के लीडर भी गवर्नमेंट पर बरस गए। प्रेशर लगातार बढ़ता गया। गवर्नमेंट ने कुछ पुलिस ऑफिसर को भी सस्पेंड कर दिया। फिर 20 अगस्त को CM नायब सिंह सैनी ने कहा, परिवार की मांग को देखते हुए ये केस को CBI को ट्रांसफर कर दिया गया है। इस अनाउंसमेंट के बाद लोगों का गुस्सा थोड़ा शांत हो, लेकिन सवाल अब भी वही था,
सच क्या है? प्रोटेस्ट लगातार बढ़ता गया, इसलिए 19 अगस्त को भिवानी और चरखी दादरी में मोबाइल, इंटरनेट और SMS की सुविधा को बंद कर दिया गया। सरकार को डर था कि सोशल मीडिया पर अफवाह फैल रही है। सोचो 21वीं सदी में भी लोगों को सच जानने के लिए न्यूज चैनल और मोहल्ले की बातें सुननी पड़ रही। इंटरनेट के बंद होने से लोग और भी गुस्सा हो गए। 21 अगस्त को बहुत दिन के प्रोटेस्ट और बातचीत के बाद मनीषा का अंतिम संस्कार उसके गाँव में हुआ। हजारों लोग पहुंचे, पूरा गाँव आंसुओं में डूब गया। परिवार अब भी कहता रहा हमारी बेटी के साथ अन्याय हुआ। ये अंतिम यात्रा एक वार्निंग थी। हरियाणा की बेटियां अभी भी सुरक्षित नहीं है। अगर सिस्टम अच्छे से काम नहीं करेगा तो पब्लिक खुद खड़ी हो जाएगी। हरियाणा असेंबली के मॉनसून सीजन में भी मनीषा केस गर्म मुद्दा बन गया। अपोजिशन ने सरकार को घेरने की कोशिश की। अपोजिशन इस मामले को पॉलिटिसाइज कर रही है। हमने तो CBI को केस दे दिया है। यहाँ तक कि परिवार ने भी मीडिया के सामने बोला हमारी बेटी के दुख को पॉलिटिक्स का मुद्दा मत बनाओ, हमें सिर्फ न्याय चाहिए। मनीषा की कहानी एक सपने वाली लड़की की कहानी है। एक ऐसी लड़की जो छोटे गांव से थी लेकिन बहुत बड़े सपने रखती थी। उसकी मौत ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया। पुलिस को हर कंप्लेंट को सीरियसली लेना चाहिए। परिवार का भरोसा तोड़ना बहुत बड़ा गुनाह है। और हाँ, सोसाइटी को अपनी बेटियों के लिए खड़ा होना ही पड़ेगा। अब केस CBI के हाथ में है। शायद कुछ महीने लगेंगे पर सच सामने जरूर आएगा और तभी मनीषा की आत्मा को शांति मिलेगी। ये सिर्फ एक लड़की की कहानी नहीं है, ये हर उस बेटी की कहानी है जो सपना देखती है और सिस्टम की वजह से उसे अधूरा छोड़ना पड़ता है। इतनी लापरवाहियां बढ़ती गई। अगर पुलिस ने थोड़े समय पहले ही एक्शन ले लिया होता तो आज मनीषा हमारे बीच होती। और जाते जाते यूं ही एक सवाल मन में आया है, अगली मनीषा कौन होगी? क्या ये समाज, ये सरकार सब कुछ सुधर पाएगा या सरकार की लापरवाही की वजह से ये साइकिल चलता ही रहेगा? आपका इस केस के बारे में क्या ओपिनियन है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं मिलता हूँ ऐसे ही नेक्स्ट केस स्टडी में। तब तक के लिए हमारे छोटे से चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दिखाइए ताकि ऐसे मुद्दे को हम आपके सामने लाते रहें।